हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्लाइमेक्स गुरुकुल में पुनः स्वागत है। ध्यान देंगे, आज आप लोगों के बीच में क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। इसके पीछे मेरा 4 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट का हो चुका है। आपको पहले भी हमने बताया था कि अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं क्लियर तुम्हारा है, तब तक अगर आप सोचते हो कि सारा का सारा क्वेश्चन अगर आपका बन जाएगा इंग्लिश का, तो ये आपके लिए भूल है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको 100% नहीं होगी, तब तक आगे का कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके पीछे 4 बेसिक क्लास हो चुका है। 5वां क्लास के मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 4 क्लास में जो हमने आपको बताया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। इसकी चर्चा हम पीछे वाले क्लास में आपको कर चुके थे। उसके बाद हमने वर्ड्स की जानकारी आपको दिया था कि वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने नाउन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि नाउन को वाक्य में पहचानना बहुत जरूरी है। पहचानने के बाद अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका स्थान, उसका पोजीशन, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे अब लेकर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी वाक्य में नाउन का जो पोजीशन होता है वो यहीं पर हो सकता है। याद है आपको 99% वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। किसी वाक्य में नाउन का जो पोजीशन होता है, किसी वाक्य में नाउन कहां कहां बैठ सकता है, तो पहला है सब्जेक्ट की जगह पर, बता चुके हैं आपको ना। किसी वाक्य में नाउन का जो पोजीशन हो सकता है वो सब्जेक्ट के जगह पे। दूसरा ऑब्जेक्ट के जगह पे, किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, जिरंड का ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। उसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ ए नाउन के कॉन्सेप्ट में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ध्यान दोगे 2 चीज। पहला तो आप इसमें पोजीशन ऑफ ए नाउन तो सीखोगे ही सीखोगे, साथ ही साथ बेसिक का कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसके बिना अंग्रेजी अधूरा है। आप कितना भी प्रयास कर लोगे अंग्रेजी सीखने का, इस सब की जानकारी अगर आपको नहीं है, अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे आप। दैट्स मीन आज मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला नाउन का पोजीशन सब्जेक्ट के जगह पे। तो आप हमसे एक बात पूछोगे, सर आप एक बार बताओ सब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। पहले नंबर तो इसकी जानकारी होगी, तब हम पोजीशन ऑफ ए नाउन में सब्जेक्ट के जगह पर नाउन को ढूंढेंगे। जब हमें सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं होगी, तो उस वाक्य में किसी नाउन को हम कैसे ढूंढ पाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर जाकर। अगर बाय डिफॉल्ट हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। हमने बोला राम से जाकर मिल लेना, हमने बोला राम से जाकर मिल लेना। आप राम को पहचानोगे तब तो राम से मिलोगे, राम को पहचानोगे नहीं तो किससे जाके मिल के आ जाओगे, फिर जाके उमेश से मिलकर आ जाओगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, सब्जेक्ट के जगह पर नाउन का पोजीशन होता है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है पहले इसकी हम जानकारी देंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। हिंदी वाले वाक्य में और अंग्रेजी वाले वाक्य में दोनों को पहचानने का अलग अलग तरीका है। हिंदी वाले वाक्य में जो पहचानने का तरीका वो अलग है, अंग्रेजी वाले वाक्य में उसका पहचानने का तरीका अलग है। सबसे पहले हम अंग्रेजी की चर्चा करते हैं, अंग्रेजी वाले वाक्य की चर्चा करते हैं। उसके बाद हिंदी वाले वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अंग्रेजी वाले वाक्य में कहता है सब्जेक्ट को ढूंढने का क्या तरीका है। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, ध्यान देना, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन न मिले तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है।
सर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा। ये है आपका प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रीपोजिशन। पहचान आपको हम पिछले वाले क्लास में सिखा चुके हैं। जो बच्चा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा होगा, अगर आपको प्रीपोजिशन याद होगा तब ये बनेगा। प्रीपोजिशन अगर आपको नहीं याद होगा तो वीडियो नंबर 4 में जाकर देख लोगे, या ऐसे भी आपको प्रीपोजिशन याद होगा। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो वहां का सब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझना, अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। सर अगर वाक्य में प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन न मिले तो क्या करेंगे? ध्यान देना, उस परिस्थिति में प्रीपोजिशन को देखना, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। फिर से ध्यान देंगे, किसी वाक्य में अगर प्रीपोजिशन मिल गया, उस प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है, उस प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वाक्य का सब्जेक्ट ए होगा। अगर प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन प्रोनाउन नहीं मिला तो क्या करना? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जो होगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के जो बगल वाला वर्ड होता है नाउन या प्रोनाउन, सर ये वाक्य का सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रीपोजिशन के बगल वाला कोई नाउन प्रोनाउन अगर हमको मिला तो ये वाक्य का सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? प्रीपोजिशन के बगल वाला जो वर्ड होता है बाबू, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है पता? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो तुम पूछना उसको से कि हिंदी वाला वाक्य में कि अंग्रेजी वाला वाक्य में। वो कहेगा अंग्रेजी वाला वाक्य में, तो कहना कि प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होगा। भर्ती का कोई भी एग्जाम में जाओ, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सब्जेक्ट को पकड़ लोगे आप। कोई भी एग्जाम में यह है सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन न हो, याद कर लिया ना, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला, प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं, प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अभी हम 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 2 मिनट के बाद हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन न हो, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन ही नहीं है तो उस परिस्थिति में वाक्य के शुरुआत वाला जो नाउन या प्रोनाउन आता है, वाक्य के शुरुआत वाला, वाक्य के जो शुरू में नाउन या प्रोनाउन आएगा, वाक्य के शुरुआत वाला नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य के शुरुआत में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी वाले वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन न हो, उस परिस्थिति में
प्रीपोजिशन न हो तो वाक्य के शुरुआत वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर तुम इसको याद कर लिया, किसी भी एग्जाम में किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस को में जो सब्जेक्ट को ढूंढने का कार्यक्रम है वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है सर, आप प्रूफ करके दिखाओ, मैं 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप जाके किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढना आज, ठीक है ना, देखिएगा 1 बाय 1 करके। ये है इस वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढना है, पहले छोटा छोटा कॉन्सेप्ट फिर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। ये ऑफ, पता है ना ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले या तो नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट यही बताया था हमने कि प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन मिल गया तो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। आगे अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो प्रीपोजिशन के पहले, ये देखो यहां पर प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के पहले क्या है आपका? प्रोनाउन। तो यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा ये, वाक्य का सब्जेक्ट नाइदर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके दिखाते हैं, जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हमने दिया था। पहले नहीं, अभी अब केवल सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम इसको ब्रेक करके आपको दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले वाक्य में ऑफ है यहां पर प्रीपोजिशन, ऑफ है यहां पर क्या? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। इस वाक्य में जो यहां ये वर्ड लिखा हुआ है नन, ये है आपका सब्जेक्ट का है, क्योंकि प्रोनाउन है। तो पहला कॉन्सेप्ट में ए और दूसरा सब्जेक्ट में ए। ध्यान से देखिएगा, पहले छोटे छोटे वाक्य को लेकर चलेंगे फिर बड़े बड़े वाक्य को ले जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाक्य को देखिएगा, ऑफ है यहां प्रीपोजिशन, ऑफ है यहां प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। यहां पर यह नाउन, पता है ना कैसे नाउन है से? क्योंकि देखो कैसे नाउन यहां पे है। द है डिटरमाइनर, बता चुके थे ना, एलवाई लगा हुआ है एडवर्ब, ए है डिटरमाइनर, एलवाई लगा हुआ है एडवर्ब, ईडी लगा हुआ याद है पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा मेंबर्स। क्लियर? आगे इसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है कंट्री है। आप बोलो कंट्री कैसे सब्जेक्ट होगा? ध्यान से समझिएगा। अगर आपको हिंदी नहीं भी करने आता कोई बात नहीं, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रीपोजिशन, पता है ना ड्यूरिंग आपको लिखवाया था प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट में। ये है डिटरमाइनर, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट 3 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर। और ये आपका नाउन। तो प्रीपोजिशन के बगल वाला पहला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आया है क्या? प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया है क्या? नहीं आया है सर। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए है प्रीपोजिशन, तो इसके बगल वाला नाउन का भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है क्या? बोलो नहीं सर जी। बोलो क्यों? बोले क्यों? क्योंकि ए बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ए बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बगल वाला कभी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, आने वाला नाउन या प्रोनाउन, यहां कंट्री तेरा नाउन है। कैसे समझे? क्योंकि डिटरमाइनर लगा आवर के बगल में जो वर्ड आया है से नाउन आया है। ये है आपका सब्जेक्ट कंट्री। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटेंस को देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 5वां को। आफ्टर तेरा प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आया है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई नहीं आया। तो हम दूसरा वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बगल वाला देखो ये है नाउन। तो प्रीपोजिशन के जब बगल में नाउन आया तो एक अभी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है क्या? ये है डिटरमाइनर, ये है आपका नाउन। तो प्रीपोजिशन के बगल वाला कभी वाक्य का सब्जेक्ट, ऐसे डिटरमाइनर नाउन कैसे आप पहचान जा रहे हो? क्लास नंबर 1, 2, 3 में ही तो किया है आपके साथ। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बगल वाला ये प्रीपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट। फिर आ गया प्रीपोजिशन। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, अगर प्रीपोजिशन आ गया
तो बगल में अगर नाउन या प्रोनाउन आया, ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन आया और इसके बगल में नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो आप फिर एक मान लो प्रीपोजिशन आ गया, तो फिर प्रीपोजिशन के बगल में नाउन या प्रोनाउन आएगा। इस प्रीपोजिशन का काम खत्म। अब इस पर ध्यान देंगे। इस प्रीपोजिशन के बगल में नाउन आया, ये बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसके बगल वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बगल वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। अगर चार प्रीपोजिशन आ गया तो तीनों प्रीपोजिशन को छोड़ देंगे, लास्ट वाला प्रीपोजिशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बैंक, एसएससी, धरती का कोई भी एग्जाम जाना, आज के बाद सब्जेक्ट स्वाहा डायरेक्ट देखिएगा। जैसे देखो, आफ्टर है प्रीपोजिशन, इसके बगल में बन गया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? अब देखिए ऑफ है प्रीपोजिशन, टेलीविजन एंड इंटरटेनमेंट चैनल्स, याद है आपको? इंटरटेनमेंट चैनल जो होता है ऐसे नाउन होता है। टेलीविजन एंड इंटरटेनमेंट चैनल कैसे समझे? क्योंकि ये भी नाउन है, एंड से लगा हुआ MENT चैनल, ये पूरा का पूरा बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बन गया आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। टेलीविजन एंड इंटरटेनमेंट चैनल जो एक प्रकार का नाउन है ना, ये बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बोला? प्रीपोजिशन के बाद इसके बाद देखो कौन आया है, यहां पर देखो आवर आया है। आवर है डिटरमाइनर, लाइफ है नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद ध्यान से समझना फिर से, ये आपका प्रीपोजिशन के बाद ही आया और प्रीपोजिशन के बगल में हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरा। ये है कंपाउंड नाउन, ध्यान से समझना, ये कंपाउंड नाउन है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ लो कि है नाउन, एक नाउन है पूरा का पूरा। नहीं पता चला, 2 क्लास के बाद हम कंपाउंड नाउन की चर्चा करेंगे। ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बोला? प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे आवर हो गया डिटरमाइनर, तो लाइफ तेरा क्या बन गया? नाउन। ये है आपका सब्जेक्ट। ध्यान से अगला क्वेश्चन को देखिएगा। एक ही बात केवल याद रखना है आपको कि प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया तो वो बन गया प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन आया तो वो है आपका सब्जेक्ट। अगर वो रूल फेल कर गया तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन नहीं दिया, राम इट समझ लो, तो वाक्य के शुरुआत वाला नाम जो है वही वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन संख्या देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 6, ये है ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है फिर से बताओ? ऑफ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर द है डिटरमाइनर, तो पक्का नाउन हो गया। आगे हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम लास्ट में आपको ब्रेकिंग सिस्टम सिखाएंगे। ये क्या थोड़ा 2 मिनट के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान देना, प्रीपोजिशन के पहले ही आया वर्ड, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर होगा? तो यहां पर सब्जेक्ट आपका कंटेंट्स है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या 7वां में, ये आपका प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आया है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे? प्रीपोजिशन के बाद ये आपका प्रीपोजिशन ING लगा, प्रीपोजिशन के बाद ये हो गया नाउन। कैसे आपको पढ़ा चुके, क्या है नाउन हुआ। 4 प्रीपोजिशन कमिंग, इसका नाउन। इन प्रीपोजिशन द डिटरमाइनर, पार्टी इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब यहां इसका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, ए प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन गया। 4 प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन गया। इन प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन गया। तो रूल क्या बताए थे कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ध्यान समझना, या प्रोनाउन, फिर बताया प्रीपोजिशन, फिर नाउन या प्रोनाउन, बताए थे ना, नाउन या प्रोनाउन। 1 मिनट ध्यान से समझो। यहां से देखो, ऐसे हमने बताया था कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बगल में नाउन या प्रोनाउन, फिर से प्रीपोजिशन अगर आ गया, तो प्रीपोजिशन के बगल में नाउन या प्रोनाउन। इस प्रीपोजिशन को हमको नहीं देखना, इस प्रीपोजिशन के रूल को देखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट। जैसे देखो यहाँ पे ये है प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन के बगल में नाउन, ठीक। ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के बगल हो गया नाउन। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन है प्रीपोजिशन। अब इसको ध्यान देना, ये है द डिटरमाइनर पार्टी नाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या इसके बगल में कोई प्रीपोजिशन है? नहीं सर। इस प्रीपोजिशन को नहीं देखना, इस प्रीपोजिशन को नहीं देखना, अब इस प्रीपोजिशन को देखना है।
प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ये है आपका नाउन, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका डिटरमाइनर, पढ़ा चुके हैं आपको। अब क्वेश्चन संख्या 8वां में आइए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। कैसे समझे? नाउन है द है डिटरमाइनर, हाई हो गया एडजेक्टिव, लेबल्स हो गया नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले आया है और प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बगल वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वाले क्लास में। अब देखो नवा क्वेश्चन, यह है प्रीपोजिशन 4, ध्यान से समझना। यह है आपका प्रीपोजिशन 4। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला दो नाउन देखो यहां पर आगे, एक राइट और एक बुक्स। ध्यान से समझना, यहां पर जो राइट और बुक्स है इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। ओरिजिनल में सब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट, और ये है बुक्स का ऑब्जेक्ट। ये बुक्स का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट ओरिजिनल में ये सब्जेक्ट है। तो ऐसा सर आप एक बार बताओ कि हम तो आपका कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में दो नाउन आया। तो ये प्रीपोजिशन का ये जो प्रीपोजिशन है इसके बगल में ये भी नाउन है, ये भी नाउन। जब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है तो वहां का सब्जेक्ट फिर कैसे? तो आपको हम कल के क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ये है इसका ऑब्जेक्ट, ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल जो होता है अपने बगल में ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। तो इसकी चर्चा मैं कल के क्लास में आपको करूंगा, कल के क्लास में, कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी याद कर लो कि टू राइट जो है वाक्य का सब्जेक्ट बन गया, बुक्स क्यों नहीं होगा। कल के क्लास में मैं बताऊंगा कि बुक्स वाक्य का सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ। इसकी चर्चा मैं कल के क्लास में करूंगा। ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब, ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल पुनः आप इस क्वेश्चन में आना और देखना कि काहे ये यहां बुक्स जो है वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यह है आपका नाउन। याद है कुछ याद है? इंफिनिटिव नाउन बनता था, टू बी रिजेक्टेड, पूरा मिला कि वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए यहां फ्रॉम है तो प्रीपोजिशन के बगल प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो गया? टू बी रिजेक्टेड। आप ध्यान देंगे, आज के बाद अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस का अगर आपके पास है, उसमें सब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका सबसे इजी वे में, आपको इसको हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी अंग्रेजी वाले वाक्य में अगर सब्जेक्ट को ढूंढना है तो बस एक काम हमको करना है, पता है क्या? डायरेक्ट प्रीपोजिशन को देखेंगे, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के आगे वाले नाउन प्रोनाउन नहीं है तो क्या करेंगे? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन दिया ही हुआ नहीं है तो वाक्य के शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। यह है अंग्रेजी वाले वाक्य का कॉन्सेप्ट, अब हिंदी वाले वाक्य में हम आते हैं कि अगर अंग्रेजी में हमें ट्रांसलेशन बनाना हो, ऐसे लिखना हो, तो अंग्रेजी में सब हिंदी वाले वाक्य का सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? ध्यान दीजिएगा, पढ़ा क्या रहे थे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नाउन का फंक्शन क्या पढ़ा रहे थे? नाउन का फंक्शन। पहला काम क्या बनता है पोजीशन में? तो पोजीशन में नाउन का जो स्थान होता है एज अ सब्जेक्ट, इसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। कल के क्लास में हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का, प्रीपोजिशन का, पार्टिसिपल का, इंफिनिटिव का और जिरंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम इसको नहीं जानोगे कॉन्सेप्ट आगे का कोई चीज क्लियर नहीं होगा। दैट्स मीन आप इसको एक एक बिंदु को समझो। अब हिंदी वाले वाक्य, सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, अब हिंदी वाले वाक्य अगर मान लो तुमको ट्रांसलेशन बनाना है तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हिंदी वाले सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो देखो हिंदी वाले सेंटेंस में जाएंगे। सबसे पहले हिंदी वाले सेंटेंस में हम जाएंगे। कहां जाएंगे? हिंदी वाले सेंटेंस में। अब हिंदी वाले सेंटेंस में जाने के बाद हम वर्ब से पूछेंगे। वर्ब से 3 चीज पूछना, तीनों में से किसी का रिप्लाई होगा तो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। क्या क्या पूछेंगे? कौन या किसने या क्या, कौन या किसने या क्या, याद रखना, कौन, किसने या क्या। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाले वाक्य को कैसे पहचानते हैं? जिसमें डूअर काम नहीं करता।
है ना, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन अभी तुम समझ लो, अगर वाक्य में, किसी भी वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में कौन किसने या क्या का रिप्लाई आएगा, कौन किसने या क्या का रिप्लाई आएगा, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वाले सेंटेंस में कौन या किसने के, और पैसिव वाले में क्या का। तो ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 करके हम चर्चा कर रहे हैं, आपको ध्यान से समझोगे। जैसे लिखा हुआ है, प्रत्येक छात्र के लिए उचित ढंग से पढ़ना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक छात्र के लिए उचित ढंग से पढ़ना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो तुम पूछना जाके भर में, होता है क्या, होता है क्या, तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना। होता है क्या जी, प्रत्येक छात्र क्या उचित ढंग से पढ़ना, पढ़ना आपका सब्जेक्ट। क्या का रिप्लाई दिया, क्या महत्वपूर्ण होता है सर, क्या महत्वपूर्ण होता है सर, क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है सर, पढ़ना। इस वाक्य का सब्जेक्ट है पढ़ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अतः बहुत से छात्र अपने घर छोड़कर अध्ययन के लिए नगर या बड़े शहरों में आते हैं। अतः बहुत से छात्र अपने घर छोड़कर अध्ययन के लिए नगर या बड़े शहरों में आते हैं। इस वाक्य का अगर सब्जेक्ट को ढूंढना हो, आता है कौन, आता है कौन, आता है कौन, तो बहुत से छात्र, बहुत से छात्र। आता कौन आता है जी, बहुत से छात्र आते हैं सर, बहुत से छात्र। कौन आता है, बहुत से छात्र। इसलिए इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा बहुत से छात्र होगा। क्या होगा, बहुत से छात्र। हिंदी वाले वाक्य में कौन, किसने या क्या, एक्टिव सेंटेंस में कौन या किसने, और पैसिव वाले वाक्यों में क्या का रिप्लाई मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, सामान्यतः वे छात्रावास में रहते हैं। सामान्यतः वे छात्रावास में रहते हैं। रहते हैं कौन, रहते हैं कौन, रहते हैं कौन, रहते हैं कौन, वे रहते कौन, वे। यही आपका वाक्य का सब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा, छात्रावास में प्राय कई छात्र एक साथ रहते हैं। रहते हैं कौन, रहते हैं कौन, रहते हैं कौन, कई छात्र। रहते हैं कौन, कई छात्र। ध्यान दीजिएगा, रहते हैं कौन, कई छात्र, कई छात्र। इसका सब्जेक्ट है कई छात्र। आगे देखिएगा, कमरों का शुल्क, कमरों का शुल्क निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है जी, अरे क्या निर्धारित होता है, कमरा का शुल्क सर जी, कमरा का शुल्क, कमरा का शुल्क। तो यहां पर कमरा का जो शुल्क है वही आपका सब्जेक्ट है। ध्यान से समझना, छात्रावास में भोजन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रावास में भोजन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या उपलब्ध कराया जाता है जी, क्या उपलब्ध कराया जाता है सर जी, भोजन, भोजन सर जी, सर जी भोजन। यहां वाक्य का सब्जेक्ट हो गया आपका भोजन। ध्यान से समझना, भोजन। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या रोल है आपको पता है। अंग्रेजी वाले सेंटेंस और हिंदी वाले सेंटेंस में इसी कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा। धरती का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसमें आप सब्जेक्ट को नहीं पहचानोगे। भोजन सादा और पौष्टिक होता है। भोजन सादा और पौष्टिक होता है। अरे क्या पौष्टिक होता है सर, क्या पौष्टिक होता है सर, भोजनवा, भोजनवा, भोजन, 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 भोजन। वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया, भोजन, भोजन। छात्रावास अधीक्षक छात्रावास के प्रशासन की देखरेख करते हैं। अरे कौन देखरेख करता है जी, छात्रावास के प्रशासन का देखरेख कौन करता है, कौन करता है, तो सर छात्रावास अधीक्षक जी करते हैं सर, छात्रावास अधीक्षक जी करते हैं सर। वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा, वे सुनिश्चित करते हैं कि छात्रावासी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करे। अरे कौन सुनिश्चित करते हैं, कौन, तो वे सर जी, वे ही हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, वे। ध्यान समझिएगा, एक आदमी इसीलिए ही लगा है यहां पे, दे नहीं लगा देना। छात्र अनुशासित हो जाते हैं। कौन अनुशासित हो जाता है, अरे बोलो ना, कौन अनुशासित हो जाता है सर, छात्र अनुशासित हो जाते हैं सर। तो यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट है छात्र, छात्र। आगे देखिएगा, वह सहयोगी और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कौन सहयोगी और आत्मनिर्भर हो जाते हैं सर, देखो कौन, तो वह सर, कौन, वह। तो वह का मतलब बहुत सारे की बात कर रहा है ना, तो यहां पर जो वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, तो मतलब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि धरती का किसी भी अंग्रेजी और हिंदी वाले वाक्य का आप सबसे पहले देखना कि अंग्रेजी का क्वेश्चन आपके पास है, हिंदी का कॉन्सेप्ट आपके पास है। अगर अंग्रेजी का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसमें इस रूल को कौन किसने का रिप्लाई मत मांगने लगना, क्योंकि तुमको हिंदी करने अभी नहीं आता है। अगर हिंदी करने आता तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो। हिंदी नहीं करने आता तो आप इस रूल को अपनाना, क्या, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है।
अगर प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन न हो तो वाक्य के शुरुआत वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। हिंदी का सेंटेंस रहेगा कौन, किसने या क्या। एक्टिव वॉइस कौन या किसने, और पैसिव मोड में क्या 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 क्या, जो इसका रिप्लाई देगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो नाउन का पहला पोजीशन पता है कहां, अगर तुम सब्जेक्ट देख रहे होगे तो सभी जगह पर या तो नाउन बैठा था या तो प्रोनाउन बैठा था। मतलब वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्वाहा। किसी भी वाक्य में नाउन का जो स्थान होता है या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की चर्चा हम कर चुके हैं। कल के क्लास में ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में मैं ऑब्जेक्ट की चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्ट किसका किसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सीख जाते हो, अंग्रेजी का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर सीख जाते हो तो किसी भी सेंटेंस का 80% तुम ब्रेक कर दोगे। रीजन के साथ होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो काहे नहीं होगा। तो कल हम ऑब्जेक्ट की चर्चा कल के क्लास में करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिसिपल। मतलब किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन 3 और 2 5 गो का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कल के क्लास देखना। कल के बाद क्या करना, अंग्रेजी न्यूज़पेपर खरीद लेना और जाके सारा सेंटेंस का 80% चीज को ब्रेक कर देना। मैं प्रोमिस करता हूं तो ब्रेक आपसे होगा, मैं प्रोमिस करता हूं। तो कल के क्लास में पहले जब हम आएंगे तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट देंगे, ब्रेक कर वन में सिखाएंगे और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर कल आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और, इतना मेहनत से आपको हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब, समझते हो ना, या उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। आप अगर हमारे साथ अच्छा करोगे तो हम भी आपके लिए बहुत चीज सोचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।